दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। बादशाह अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू वातावरण में घुली थी। लेकिन अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। किसी गहरी सोच में डूबे हुए वे कभी पेड़ों को देखते, कभी दूर खड़े सैनिकों को। उसी समय बीरबल धीरे धीरे कदम रखते हुए वहां पहुंचे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह चमक और होठों पर मुस्कान थी। जहांपनाह, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, बीरबल ने झुककर कहा। अकबर मुस्कुराए, तुमने फिर पकड़ लिया मेरी परेशानी को। बीरबल, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि में कोई जादू है। जहांपनाह, जादू तो आपके राज में है, बीरबल ने हल्के हंसी के साथ उत्तर दिया। अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, दरबार में कई नए मंत्री आए हैं। वे अपने आप को बहुत विद्वान बताते हैं। मैं ये जांचना चाहता हूं कि क्या सच में वे बुद्धिमान हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं। बीरबल समझ गए कि बादशाह कुछ नया परखना चाहते हैं। तो आप क्या परखना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। अकबर ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे एक ऐसा सवाल चाहिए जिसकी असली गहराई कोई न समझ सके। जिसने सही जवाब दिया वही सच्चा बुद्धिमान। बीरबल की आंखें चमक उठी। जहांपनाह, यदि अनुमति दे तो मैं एक योजना प्रस्तुत कर सकता हूँ। बोलो बीरबल। बीरबल ने पास झुककर धीमे से कुछ कहा। अकबर का चेहरा खिल उठा। वाह, यही तो चाहिए था मुझे। कल हम दरबार में यही परीक्षा लेंगे। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। चमचमाते फर्श, सुनहरी दीवारें और बीच में बादशाह का सिंहासन। मंत्री, सेनापति, विद्वान सभी एक पंक्ति में खड़े थे। सभी के चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट थी। अकबर ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, आज हम बुद्धि की परीक्षा लेंगे। जो भी इसे हल कर लेगा उसे हम राज्य विद्वान की उपाधि देंगे। सभी कान खड़े हो गए। अकबर ने आदेश दिया कि एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लाया जाए। घड़ा लाया गया। वह विशाल था, एक मनुष्य के घुटने तक आता था। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, इस घड़े को देखकर बताओ इसमें कितना पानी आ सकता है। लेकिन शर्त यह है कि घड़े को छूना नहीं है, उठाना नहीं है, नापना नहीं है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सेनापति इधर उधर देखने लगे। कोई भी अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी मन ही मन सोच रहे थे, बिना मापे कैसे पता चलेगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या दरबार में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं कि इसका उत्तर दे सके? कुछ मंत्री आगे बढ़े। पहला मंत्री बोला, जहांपनाह, ये घड़ा बड़ा है, इसमें हम शायद 100 पोटली पानी आ सकता है। अकबर ने पूछा, 100 पोटली होती क्या है? मंत्री हकलाने लगा, वह मेरा मतलब बहुत पानी। पूरा दरबार खिलखिला उठा। दूसरे मंत्री ने कहा, मैं कहता हूँ इसमें 400 सेर पानी आ सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे नापा? जहांपनाह, मैं अंदाजे से। अकबर मुस्कुराए, अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। तीसरे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, ये तो आसान है। इसमें इतना पानी आएगा जितना एक बड़ा घड़ा भर सकता है। यह उत्तर सुनकर सबने सिर पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो बीरबल, तुम बताओ, इस घड़े में कितना पानी आएगा? बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े। सारी निगाहें उन पर टिक गईं। बीरबल ने घड़े के पास जाकर उसे देखने लगे, लेकिन उन्होंने उसे छुआ नहीं। वे सिर्फ चारों तरफ घूमकर उसे ध्यान से देखते रहे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वे कुछ सोच रहे हैं। फिर उन्होंने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक चीज की आवश्यकता है। अकबर ने पूछा, कौन सी चीज? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इस घड़े में कितना पानी आएगा ये तो घड़ा खुद ही बता सकता है। हमें बस ये जानना है कि यह खाली है या भरा हुआ। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बिना पता लगाए कि घड़ा खाली है या उसमें पहले से कुछ भरा है, कभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि उसमें कितना पानी आ सकता है। इसलिए पहले हमें ये पता लगाना होगा कि घड़ा खाली है। ये सुनकर सभी मंत्री चकित हो गए। अकबर ने पूछा, और तुम कैसे बताओगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यदि दरबार में एक छोटी छड़ी मिले तो मैं बता सकता हूँ। छड़ी लाई गई। बीरबल ने छड़ी को घड़े में डाल दिया। छड़ी नीचे तक पहुंच गई और आवाज हुई, ठक। बीरबल बोले, जहांपनाह, घड़ा खाली है। अकबर ने पूछा, लेकिन अब बताओ कि इसमें कितना पानी आएगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये घड़ा मिट्टी का है। मिट्टी के घड़ों की क्षमता उनके आकार के अनुसार लगभग समान होती है। ये घड़ा लगभग 1 मन पानी रख सकता है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि घड़े में कितना पानी आएगा। अब पूरा दरबार ध्यान से सुन रहा था।
असली बात यह है कि बुद्धिमान वह नहीं जो तुरंत उत्तर दे दे, बल्कि वह है जो पहले प्रश्न को समझे। अकबर प्रसन्न होकर दरबार की ओर देखा और कहा, दरबारियों, बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का मतलब सिर्फ उत्तर देना नहीं होता, बल्कि सही प्रश्न समझना भी होता है। बिना समझे जो उत्तर दे, वह विद्वान नहीं कहलाता। सभी ने तालियां बजाईं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, प्रश्न का आधा उत्तर उसमें छिपा होता है। उसे पहचानने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। अकबर ने बीरबल को एक बहुमूल्य हार पहनाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, आपकी कृपा ही मेरी बुद्धि को चमक देती है। कहानी की सीख, जो व्यक्ति पहले प्रश्न को समझता है, वही सही उत्तर दे सकता है। अधूरी समझ हमेशा गलत परिणाम देती है। और सबसे बड़ी बात, बुद्धि वही होती है जो शांत, सरल और स्थितप्रज्ञ रहती है।